हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड हैप्पी नवरात्रि। एंड आई होप आप सभी ने यूपी टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, अगर अभी तक नहीं किया है तो ये मेरी नोट्स हैं जो मैंने खुद से बनाए हैं स्टडी करके। तो अगर आप चाहो तो इन नोट्स को भी स्टडी कर सकते हो। एक बार ये क्लास 2x 3x या फिर नॉर्मल स्पीड में आप चाहो ले सकते हो। एंड फिर उसके बाद इस पीडीएफ को कंटिन्यू रख सकते हो। एंड जो भी हो, इसको अगर आप इसका हार्ड कॉपी निकलवाना चाहते हो तो हार्ड कॉपी निकाल के भी पढ़ सकते हो। ये मेरे नोट्स हैं और मैंने भी सीटेट क्वालिफाइड किया है। यूपी टेट की तब तक वैकेंसी नहीं आई थी, तो अब मैं यूपी टेट के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ एवरीवन। यूपी टेट के साथ साथ मैं यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। आगे जब भी वैकेंसीज आएगी। तो गाइज़ ये क्या है, ये हमारा सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत। और गाइज जो अब मैंने क्लासेस स्टार्ट करी है, अब मैं जो आगे वाली क्लासेस लेने वाली हूँ वो अकॉर्डिंग टू मैं सिलेबस लूँगी। जो न्यू सिलेबस आपका आया है ना, जो न्यू सिलेबस आया है यूपी टेट का न्यू सिलेबस आया है 2026, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी क्लासेस लूँगी। तो उसमें जो मैंने बाल केंद्रित और शिक्षण वाला था वो चैप्टर मैंने क्लियर कर दिया है। और आगे हमारी जो क्लास है वो टीचिंग की क्लास रहेगी। एंड अगली क्लास जो मैं लेकर आऊँगी वो अधिगम की लर्निंग की लेकर आऊँगी। ठीक है, तो आज हम छोटी सी क्लास है, इसको पूरा देखिएगा। ओके एवरीवन। एंड क्लास आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल भी लेट ना करते हुए। एंड 2 दिन क्लास इसी वजह से नहीं हुई गाइस, बिकॉज ये पीडीएफ बनने में पता नहीं क्यों एरर आ रहा था। ओके शिक्षण तथा अधिगम में शब्द है, जहाँ शिक्षण होता है वहाँ अधिगम अवश्य होगा। शिक्षण कहने का मीन्स है कि टीचिंग, जहाँ टीचिंग होगी वहाँ क्या है, अधिगम होगा, वहाँ लर्निंग होगी। तो ये जो वर्ड है टीचिंग और लर्निंग, दैट मीन्स शिक्षण और अधिगम एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है टीचिंग और लर्निंग। तो क्या कहता है, टीचिंग का अर्थ क्या है? टीचिंग का अर्थ है एक त्रिआयामी सामाजिक प्रक्रिया है। ये ट्राइपोलर है, जो हमारे टीचिंग है वो टीचिंग ट्राइपोलर है। दैट मीन्स कहने का है कि इसमें शिक्षार्थी होता है और इसमें क्या होती है, इसमें होती है शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम हमारा होता है जो हम टीचर्स पढ़ाते हैं। तो ये 3 का रोल होता है, इसीलिए टीचिंग को ट्राइपोलर कहा जाता है। ठीक है, ट्राइपोलर है ये। तो आप ये ग्राफ बना के भी मेंशन कर सकते हो। तो आप यहाँ भी देख सकते हो, जैसे मैंने कि ये बनाया है शिक्षक के। ट्राइपोलर क्यों होता है टीचिंग? बिकॉज इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक तो शिक्षक होता है, दूसरा पाठ्यक्रम और तीसरा शिक्षार्थी। 3 होते हैं। तीनों ध्रुवों के मध्य संबंध स्थापित करना ही टीचिंग है। इन तीनों के मध्य जो रिलेशन बनता है उसे हम टीचिंग कहते हैं। जैसे कि स्कूलिंग एजुकेशन हुआ, वो हमारा क्या है, वो हमारा टीचिंग है। उसमें टीचर होता है, स्टूडेंट होता है, हमारा पाठ्यक्रम होता है, तो वो हमारा क्या हो गया, वो टीचिंग हो गया। वाइडर मीनिंग ऑफ टीचिंग, व्यापक अर्थ। टीचिंग का व्यापक अर्थ क्या है? टीचिंग के 2 अर्थ हैं, एक क्या है हमारा संकुचित अर्थ, एक क्या है व्यापक अर्थ। संकुचित क्या है? जो स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है वो संकुचित हो गया, जो स्कूल में दी जाती है। दैट मीन्स निश्चित समय और स्थान पर जो शिक्षा दी जाती है वो हमारा संकुचित अर्थ होता है, उसको कहा जाता है संकुचित टीचिंग। और व्यापक अर्थ क्या होता है? टीचिंग का व्यापक अर्थ क्या होता है? जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि हम जिंदगी भर लाइफ टाइम सीखते रहते हैं, ये इसका व्यापक अर्थ है। तो आप हम यहाँ देख सकते हैं वाइडर मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या है, दैट मीन्स व्यापक अर्थ क्या है? शिक्षण मनुष्य की लाइफ में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से बालक जीवन भर सीखता है। ठीक है, ये व्यापक अर्थ में क्या है कि हम कुछ ना कुछ अपने लाइफ में लाइफ टाइम सीखते रहते हैं, तो ये व्यापक अर्थ हो गया। और संकुचित क्या है? जो स्कूलिंग एजुकेशन होता है, जो निश्चित समय और स्थान पर दिया जाता है, वो संकुचित अर्थ होता है। बीओ स्मिथ ने क्या कहा इस मैटर में कि शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाला एक सिस्टम है। जो हमारी टीचिंग है वो अधिगम को उत्प्रेरित करती है। गेज ने क्या कहा इस बारे में? गेज ने कहा शिक्षण एक प्रकार का म्यूचुअल इफेक्ट है, पारस्परिक प्रभाव है, जिसका एम दूसरे व्यक्ति के विचारों में वांछित परिवर्तन लाना है। गेज ने इसी बातों को घुमा कर बोला कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम किसी को शिक्षा देकर उसके विचारों में वांछित परिवर्तन लाते हैं। जैसे स्टूडेंट पहले कुछ और उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है स्टूडेंट का, और ये है टीचर, तो जब हम उसको एजुकेशन देते हैं तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। यही है हमारा गेज ने यही बोला है कि शिक्षण एक प्रकार का म्यूचुअल इफेक्ट है, जिसका एम दूसरे व्यक्ति के विचारों में वांछित परिवर्तन ला देता है। रॉयंस क्या कहते हैं इस बारे में? रॉयंस कहते हैं कि दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा डिफरेंट टाइप से उन्हें निर्देशित करना। इन्होंने भी वही बात किया है कि टीचिंग क्या है? टीचिंग में टीचर ही वो व्यक्ति होता है
या टीचर या हमसे कोई बड़ा जानकार व्यक्ति, ठीक है, कि वो दूसरे को सिखाने के लिए डायरेक्शन देता है। टीचर हमें पढ़ाता थोड़ी है, टीचर हमें डायरेक्शन देता है, ठीक है, डायरेक्शन देता है। और डिफरेंट टाइप से उन्हें डायरेक्टोरेट करता है, डिफरेंट टाइप से, और वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग या फिर जो सीखने वाला व्यक्ति है उसके अकॉर्डिंग उसे डायरेक्टोरेट करता है, अर्थात निर्देशित करता है। टाइप्स ऑफ टीचिंग क्या होती है? टाइप्स ऑफ टीचिंग, मोनोक्रेसी अर्थात एक तंत्रात्मक शिक्षण जिसमें शिक्षक प्रधान होता है और छात्र गौड़ होता है, ठीक है। और लोकतंत्रात्मक शिक्षण क्या होता है? लोकतंत्रात्मक शिक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मानवीय संबंधों पर बेस्ड होता है। इसमें जो शिक्षक व छात्र होते हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। वैसे ये टीचिंग अच्छी मानी जाती है। हमारा हस्तक्षेप शिक्षण, इंटरफेरेंस टीचिंग, शिक्षक और छात्र यहाँ एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ टीचर है, स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो स्टूडेंट बेझिझक टीचर से कोई तर्क वितर्क कर सकता है। तो यहाँ ये क्या होता है? ये हमारा इंटरफेरेंस टीचिंग होता है। दैट मीन्स टीचर बिहेव लाइक अ फ्रेंड, ठीक है। शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या हैं? मैंने एक पॉइंट में कलेक्ट करने की कोशिश की है कि शिक्षण टीचिंग क्या करता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये निर्देशात्मक अर्थात निर्देश देता है, डायरेक्शन देता है हमें, प्रेरणात्मक अर्थात मोटिवेशन देता है, और ये क्या है? प्रगति पर आधारित होता है। टीचर हमें क्या करता है? टीचर हमें डायरेक्टोरेट करता है, निर्देशित करता है, जिससे हम प्रगति के रास्ते पर जाते हैं, गलत रास्ते पर जाने से बचते हैं। और ये क्या होता है? जो टीचर होता है वो हमें सुनियोजित करता है कि हम ताकि अपने काम, जो स्टूडेंट है वो अपने काम नियोजित ढंग से कर पाए, अर्थात सुनियोजित करता है, सुनियोजित और सुव्यवस्थित, ताकि हम अपने काम सुंदर ढंग से एंड सुव्यवस्थित ढंग से, अर्थात लाइन बाय लाइन जैसे चीज़ों को छोटा बड़ा करके रखना है, कम ज़्यादा करके बैलेंस करके कैसे पढ़ाई करनी है, वो टीचर हमें सिखाता है कि कैसे कैसे चीज़ों को कवर करना है। तो वो हमारा सुनियोजित और सुव्यवस्थित हो गया। सहयोग पर आधारित, हमें कोई चीज़ नहीं आ रही है, तो जो स्टूडेंट को कोई चीज़ नहीं आ रही है तो टीचर क्या करता है? टीचर हमारी हेल्प करता है, सहयोग करता है। लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया को बढ़ावा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा क्या है कि इसमें जो छात्र है हमारा, जैसे कि मैंने ऊपर ही आपको बताया कि इसमें टीचर और छात्र एक दूसरे को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। उनमें क्या है कि एक दूसरे टीचर, जो स्टूडेंट होता है वो चीज़ों को सीखना चाहता है और टीचर जो है वो सिखाना चाहता है। तो स्टूडेंट समझ के चीज़ों को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, वो अपने आप को भी दिखाना चाहता है कि दैट मीन्स आई एम ग्रेट, वो दिखाना चाहता है, एंड टीचर भी यही चाहता है। तो इन दोनों का क्या होता है? एक दूसरे को प्रभावित करने पे, और टीचर क्या चाहता है कि मैं और अच्छा पढ़ाऊँ स्टूडेंट को, एंड स्टूडेंट क्या चाहता है कि मैं टीचर को और अच्छा एक्सप्लेन करूँ। तो वो क्या होता है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा। शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हो गए? शिक्षण के उद्देश्य हमारा हो गया, एक मिनट, शिक्षण के उद्देश्य क्या हुए? शिक्षण के उद्देश्य हो गए कि टीचिंग क्यों की जाती है? वही है टीचर का उद्देश्य। टीचिंग की क्यों जाती है? एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए। हमें इतने सारे जो पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं, कभी कभी पहले बहुत मेरे मन में भी आता था कि इतने सारे चैप्टर, यार मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, और ज्योग्राफी भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, इतने सारी चीज़ क्यों पढ़ना है साथ में? ये सब चीज़ें क्यों पढ़नी है स्टूडेंट्स क्यों? ये हमारे दैनिक जीवन में या फिर हमारे आगे आने वाले लाइफ में या फिर हमारे जॉब में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। लेकिन क्यों पढ़ते हैं हमारा? क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करे, हमारा माइंड डेवलप करे, इसलिए इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं कि हमारा माइंड डेवलप करे, कॉन्फिडेंस हमारा बूस्टअप करे, एंड हमारे अंदर चीज़ों को करने की एंड डिसीजन मेकिंग की पावर आ सके। इसीलिए इन चीज़ों को हमको पढ़ना होता है, वरना बहुत ज़्यादा इन सब्जेक्ट्स का यूज़ नहीं होता है हमारी जॉब में। तो क्या है टीचिंग का उद्देश्य? क्या है? एक अच्छा नागरिक बनना, क्रियाशीलता एंड संवेदनशीलता को बढ़ाना, एक अच्छे से बिहेव करना, एक्टिव रहना, एंड संवेदनशील, एक बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बिहेव करना, क्रियाशीलता संवेदनशीलता को बढ़ाना, क्रियात्मक पहलू का विकास करना, एक्टिव रहना, एक्टिव रह के चीज़ों को करना, शिक्षण कार्य में रुचि पैदा करना, जो हमारा टीचिंग है उसमें इंटरेस्ट पैदा करना, आत्मविश्वास को बढ़ाना। ये हमारा टीचिंग का उद्देश्य होता है कि बच्चे का कभी कभी ना आत्मविश्वास जो है बीच बीच में हम ही लोगों का होता है, जैसे जो लोग घर पे टीचिंग करते हैं तो आत्मविश्वास लूज़ होता है। ये चीज़ें मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, बिकॉज मैं भी घर से ही टीचिंग कर रही हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि मन में ये होता है कि पता नहीं यार, घर में क्या मन में आता है कि कभी यार पता नहीं क्या होगा, समझ नहीं आता, पता नहीं क्या होने वाला है। फिर कभी कभी लगता है अरे आई कैन डू इट, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो ये सब चीज़ मन में आती रहती है। तो आत्मविश्वास को टीचर
क्या करता है कि आत्मविश्वास को बढ़ाता है, सपोर्ट करता है, सपोर्ट सिस्टम होता है टीचर हमारा। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या होती है? इसके 2 टाइप्स होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ये जो हमारा सिद्धांत, ये सिद्धांत हमने पहले भी पीछे पढ़ा हुआ है, आई थिंक बाल केंद्रीय शिक्षण में। तो वो आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो मैंने बताया था उसमें ये चीज़ें पढ़ी हुई थी, तो ये चीज़ें आप वहाँ देख भी सकते हो। एंड जो 2 टाइप्स के होते हैं, हमारा प्रिंसिपल ऑफ जो टीचिंग होता है वो 2 टाइप्स होता है, एक शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, एक शिक्षण को मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो शिक्षण के सामान्य सिद्धांत में क्या क्या आता है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में क्या क्या आता है, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य मतलब कि ऐसे कभी कभी होता है ना कि पहले के जो टीचर्स होते थे कि ऐसे क्लास में आया, टीचर्स क्या आया, क्लास में आया, पढ़ाया और चले गए, लेकिन जो हमारी एजुकेशन होनी चाहिए वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। उसमें क्या बोला है कि जनरल प्रिंसिपल में क्या होनी चाहिए कि निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, एक हमारा डिफिनिट एम होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है। तो हमें जो पाठ्यक्रम को है वो निश्चित करना पड़ेगा, प्रत्येक पाठ का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। उद्देश्य निश्चित स्पष्ट होना चाहिए, जो हमारा उद्देश्य है जिसको हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को। अगर एक चैप्टर, मान लिया सपोज दैट हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसका हमें पूरा उसका उद्देश्य, उसका एम क्या क्या है, उसके पॉइंट क्या क्या है, सब हम चीज़ों को नोट करके तब हम अच्छे से अगर पढ़ाएंगे, जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आगे जो बच्चे को हम पढ़ाने वाले हैं या पढ़ा रहे हैं उसके भी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर होंगे, बिकॉज मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ठीक है। तो ये हमारा कहता है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, तभी शिक्षक पढ़ाने में तथा छात्र पढ़ने में इस पर सफलतापूर्वक, शिक्षक जो हमारा पढ़ाने में तथा छात्र सफलतापूर्वक पढ़ने में सफल हो जाएंगे। और अनुकूलता का सिद्धांत क्या कहता है? अनुकूलता का सिद्धांत कहता है कि जो हमारी टीचिंग प्रोसेस है उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मतलब हम अगर क्वेश्चन अगर कोई आपसे ये पूछ रहा है कि टीचिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो किसी तरीके से घुमा के भी इस क्वेश्चन को पूछ लेना कि टीचिंग होता क्या है, तो ये चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर लो कि टीचिंग होता क्या है। उसके कहने का ये मतलब है कि इतनी फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर घुमा के भी कोई पूछता है आपसे तो वो चीज़ों आप कर लो, ठीक है। तो वो हमारा क्या है, वो हमारा फ्लैक्सिबल होना चाहिए, तभी यह छात्रों के अनुकूल बन सकती है, ठीक। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, शिक्षक को सृजनात्मक अर्थात क्रिएटिविटी एंड तथा सूझबूझ से युक्त होना चाहिए, जो नीड के अकॉर्डिंग शिक्षण में चेंज ला सके। और क्या है कि शिक्षक को, जैसे हमें किसी TLM की ज़रूरत है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की ज़रूरत है, तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगे TLM की ज़रूरत है, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई महंगे TLM लाए जाए तभी हम बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे। हम खुद से चीज़ों को एक्टिव होकर सृजनात्मक कुछ ऐसा क्रिएटिविटी करके कुछ ऐसा क्रिएटिव करेंगे बच्चों के सामने, ताकि बच्चा उस क्रिएटिविटी को भी देखे और उसके अंदर जो बात नहीं जा रही है वो अच्छे से उस बात को समझ जाए। तो ये कहने का मतलब है इनका कि ये पॉइंट होना चाहिए एक शिक्षक में, सृजनात्मक होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए और सूझबूझ से अपने युक्त होना चाहिए, ताकि वो जो हमारा स्टूडेंट है उसको नीड के अकॉर्डिंग वो जो शिक्षा प्रोवाइड कर सके। सक्रियता का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत क्या होता है कि जो हमारा शिक्षक है वो छात्र है, ठीक है। शिक्षक और छात्र के बीच में अंतःक्रिया होती है, ये तो क्लियर है। टीचिंग के टाइम क्या होता है, शिक्षक और छात्र के बीच में अंतःक्रिया होती है। पॉइंट, शिक्षक को शिक्षण में क्रियाशीलता बनाए रखना चाहिए, जिससे शिक्षक को जिससे छात्र एक्टिव होकर भाग लग सके। कहने का मीन्स क्या है कि सक्रियता के सिद्धांत कहने का मीन्स क्या है, जैसे ये छात्र है हमारा, जैसे हमारा स्टूडेंट है और ये टीचर है, टीचर कुछ पढ़ा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। स्टूडेंट, टीचर ने 1 घंटा पढ़ा के अपना क्लास लेके चले गए, तो ये हमारा सक्रियता का सिद्धांत नहीं हुआ, बिकॉज इसमें कोई बच्चा एक्टिव ही नहीं है। टीचर्स को ऐसा होना चाहिए, टीचर को ऐसा टीचिंग देना चाहिए ताकि बच्चा जो है, हमारा स्टूडेंट जो है, वो हमेशा उसमें एक्टिव रहे, क्रियाशील रहे, उसमें इंगेज रहे, हमारी पढ़ाई जो हो रही है उसमें इंगेज रहे। बीच बीच में उससे कुछ पूछना चाहिए, उससे कुछ एक्टिव क्रिएटिविटी करनी चाहिए, ताकि बच्चा उसमें इंगेज रहे, बच्चा उसमें इंजॉय करे अपनी पढ़ाई को। मतलब सक्रियता के सिद्धांत, सक्रिय होकर बच्चा पढ़े, एक्टिव होकर भाग ले सके, ऐसी टीचिंग होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, शिक्षक को बच्चों की मूल प्रवृत्तियों एवं इंद्रिय संवेदनाओं का अधिक प्रयोग करना चाहिए। मतलब एक निष्क्रिय शिक्षा नहीं होनी चाहिए कि चलो टीचर पढ़ाया, आया, कॉपी बुक उठाई उसने एक्सप्लेन किया और चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि जैसे टीचिंग स्टार्ट करी, और टीचिंग का क्या मतलब है, तो उसने पहले एग्जाम्पल बताया कि देखो ऐसे ऐसा होता है, पहले ओवरव्यू दे दिया पूरा, ठीक है। पहले टीचर ने पूरा ओवरव्यू दे दिया, अगर हो सके तो उस पर कोई स्टोरी भी बच्चों को सिखा दे, समझा दे, ताकि बच्चों को ये पॉइंट पता चल जाए कि बच्चा क्या सीखने वाला है आगे। उसका एक बेस तैयार कर दिया जाए ताकि बच्चे को इंटरेस्ट आने लगे। पहले बच्चे का इंटरेस्ट जगाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद टीचिंग ज़रूरी है, ठीक है। ये कहने का मीन्स है इनका।
तो और बच्चा मूल प्रवृत्तियों अपने जो उसकी अपनी हैबिट है तो वो उसमें वो चीज़ पार्ट ले सके उसमें, ठीक है, अपने इंद्रियों को एक्टिव रख सके, अपने इंद्रियों अपने संवेदनाओं को अधिक से अधिक प्रयोग करे। ऐसी टीचिंग होनी चाहिए जिसमें बच्चा क्या है कि बच्चा इंगेज रहे। दैट मीन्स कहने का है थ्योरेटिकल होना चाहिए और प्रैक्टिकल दोनों होना चाहिए। मतलब थ्योरी के साथ साथ हम प्रैक्टिकल करके भी बच्चों को पढ़ाएंगे, तभी बच्चे लर्निंग करेंगे, बच्चे सीखेंगे, ठीक है, अधिगम करेंगे। छात्र जितनी सक्रिय, देखिए यही पॉइंट यहाँ लिखा भी हुआ है, छात्र जितनी सक्रियता से सीखेंगे शिक्षण उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा, ठीक है। चौथा क्या है कि जनतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। इसका कहने का क्या मतलब है, शिक्षक को जनतंत्रीय सिस्टम को अपनाना चाहिए, बल्कि तानाशाही नहीं। शिक्षक को क्या चाहिए कि टीचर को स्टूडेंट्स का फ्रेंड बनना चाहिए, ना कि उसे डरा धमका के अपने उसमें लेना चाहिए कि चलो मैंने ये चीज़ अगर कह दी है कि अगर डॉग को मैंने डॉग बोल दिया तो डॉग ही है, क्यों है ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन डॉग है तो डॉग होगा। अब अगर डॉग, बच्चे को ये पूछना है कि ये डॉग क्यों है, लेकिन बच्चा डर के मारे पूछ नहीं रहा है कि ये डॉग क्यों है, इतनी तानाशाही करके टीचर को बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहिए। जनतंत्री अर्थात बच्चे का स्टूडेंट का फ्रेंड बनना चाहिए, फ्रेंड बन के पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे में स्वचिंतन, साथ ही आत्मविश्वास, आत्मगर्मा आदि गुणों का विकास होता है, ठीक है। पूर्व अनुभवों का सिद्धांत। पूर्व अनुभव का सिद्धांत क्या है कि जो छात्र को पूर्व जानकारी है, छात्र को जो पूर्व जानकारी है, जैसे क्या है कि 4 पैरों वाला जो जानवर है वो हमारा, उसको जानकारी है कि 4 पैरों वाला जानवर है वो डॉग है, तो ऐसा तो है नहीं कि केवल 4 पैरों वाला जानवर केवल डॉग ही है, तो उसमें हमें वो चीज़ें ऐड करनी है, नवीन ज्ञान उसको देना है कि जो 4 पैरों वाला जानवर है वो केवल डॉग नहीं है, वो बिल्ली भी हो सकती है, गाय भी हो सकती है, वो बहुत एनिमल्स हो सकते हैं। तो ऐसा उसको उसके जो उसकी पूर्व ज्ञान है उसमें कुछ नवीन ज्ञान को जोड़ना ही उसके पूर्व अनुभव पर सिद्धांत है, जिससे शिक्षा सहज और सुगम हो जाए। उसे जो चीज़ पता है उसमें आप ऐड कर दो, उसको चेंज बिल्कुल नहीं करना, उसे करेक्ट करना है या फिर उसके ज्ञान में थोड़ा ऐड करना है, ठीक है। क्या है शिक्षक के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ये क्या होता है, ये आज का शिक्षा जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का रूप ले चुकी है। ये मैंने पहले भी पढ़ाया था, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो मैंने बताया भी था कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले क्लासेस लगा दी है इसकी, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसकी क्लासेस ज़रूर देख लेना। जो बालकों की आयु, क्षमता, योग्यता, रुचि, मानसिक स्तर आदि के आधार पर शिक्षा प्रदान करती है। तो ये क्या है, मोटिवेशन एवं रुचि का सिद्धांत, मोटिवेशन एवं इंटरेस्ट का सिद्धांत। इसके अकॉर्डिंग शिक्षक तथा छात्र दोनों मोटिवेट होकर रुचिपूर्वक कार्य करते हैं, जिससे अधिगम प्रक्रिया सजीव और प्रभावशाली होती है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि मोटिवेशन और रुचि, इंटरेस्ट होना चाहिए और प्लस मोटिवेशन होना चाहिए, तो जो हमारा अधिगम होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। अभ्यास और आवृत्ति का सिद्धांत। अभ्यास आवृत्ति का मतलब एक्सरसाइज हमें सॉल्व करनी है, जितनी एक्सरसाइज हो, एंड क्या है रिपीटेशन करना है, तो हमारा जो अधिगम होगा, जो हमारी टीचिंग होगी बहुत अच्छी होगी, मतलब हम बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखेंगे अभ्यास और आवृत्ति के द्वारा। ये तो जग जाहिर है, ये तो हम लोगों को भी बोला जाता है कि एक ही यही कॉन्सेप्ट है कि रिपीट करो, चीज़ों को रिपीट करो, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको वो चीज़ें मुँह ज़बानी रट जाएंगी। तो रिपीटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तत्परता का सिद्धांत, रेडीनेस का सिद्धांत क्या है, कुछ भी पढ़ाने के पहले छात्र से मानसिक तत्परता होनी चाहिए, अर्थात पढ़ाते समय छात्रों के मानसिक परिपक्वता अर्थात मेच्योरिटी का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम कोई टॉपिक बच्चे को, टीचर क्या है कि कोई टॉपिक बच्चे को पढ़ाने गया, ठीक है, कोई टॉपिक अपने स्टूडेंट को पढ़ाने गया, तो बिना उसका मानसिक क्षमता जाने, बिना उसका मानसिक विचार जाने, बिना उसकी मानसिक स्थिति जाने वो अगर चीज़ों को पढ़ा रहा है तो वहाँ टीचिंग कैसी होगी, आप ही बताओ। अगर वो बच्चा बहुत कमज़ोर हुआ, वो बच्चा अभी टीचिंग करने के लिए उस टाइम तैयार नहीं है, तो उसमें इंटरेस्ट जगाना, उसको रेडी करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब है कि रेडीनेस, तत्परता का सिद्धांत, बच्चा कितना रेडी है उस चीज़ को एब्जॉर्व करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे को आप पहले रेडीनेस की स्टेज पर लेके आओ, पहले बच्चे की मानसिक स्थिति को देखो कि बच्चा क्या चाहता है, कैसे चाहता है, तो फिर बच्चे को आप एजुकेशन दो। वो हमारा कहता है रेडीनेस का सिद्धांत। चौथा क्या है, परिवर्तन, विश्राम तथा मनोरंजन का सिद्धांत, अर्थात चेंज, रेस्ट एंड रिक्रिएशन। शिक्षण में जो उद्दीपन है, उद्दीपन, परिवर्तन, विषय वस्तु में बदलाव, शिक्षण विधियों में विभिन्नता। क्या कहते हैं कि अगर हम एक ही चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो एक ही जैसे एक चीज़ है कोई, एक ही चीज़ को हम बार बार पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। अगर इस चीज़ को हम थोड़ा चेंज कर करके पढ़ें
तो हमारा जो माइंड है वो चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा, बोरियत नहीं महसूस होगा। तो यही कहने का मतलब है कि शिक्षण विधि, विषय वस्तु, उद्दीपन, परिवर्तन थोड़ा बहुत चेंज करके होना चाहिए ताकि बोरियत ना हो, और जो हमारे दिमाग को है वो विश्राम भी देना चाहिए, ताकि लगातार चीज़ों को नहीं आप रिपीट करना चाहिए, लगातार चीज़ों को नहीं बढ़ाना चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट बीच बीच में रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है ताकि मस्तिष्क हमारा तरोताज़ा होकर अधिगम के लिए फिर से तैयार हो सके। ठीक है, पांचवा क्या है, पांचवा एंड लास्ट है प्रतिपुष्टि एवं पुनर्बलन का सिद्धांत। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि रिजल्ट के बाद ये इंपॉर्टेंट होता ही है। प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट। छात्रों को पुनर्बलन देकर शिक्षण को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। फीडबैक देकर उसका, जैसे रेनफोर्समेंट, हमने कोई चीज़ पढ़ाया उसको रिवाइज किया, तो ऐसा क्या है, छात्र को हम इफेक्टिव बना सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं, उन्हें उनके अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कृत। जैसे किसी ने अच्छा व्यवहार किया, जैसे किसी ने, हमारे ये स्टूडेंट है, हमने कोई क्वेश्चन पूछा तो इसने तुरंत रिस्पॉन्स किया, तो हमने क्या किया, इसको कुछ गिफ्ट दे दिया, तो इसका जो आत्मविश्वास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अगली बार से हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो ये पक्का बताने की कोशिश करेगा। कहने का ये मतलब है, तो ये उनके अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कृत तथा उनके द्वारा की गई कार्यों की प्रगति के विषय में सूचनाएं दी जानी चाहिए, ताकि छात्र जो है इस प्रकार बहुत ही जल्दी समझते और दोहराते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारे छात्र हैं वो बहुत ही जल्दी चीज़ों को समझते हैं और दोहराते हैं। आई होप आप चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। आज टीचिंग का इतना यही था पूरा। तो टीचिंग आज खत्म हुई। ये क्लास थोड़ी सी बिट लंबी थी क्योंकि ये सिद्धांत आते हैं सारे, कभी कभी सिद्धांत पूछ लिया जाएगा, बिकॉज यूपी टेट है तो थोड़ा डीप लेके चला जाता है। तो ये आपको क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय माता दी।